यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह सोमवार को पंच तत्वों में विलीन हो गए। सत्ता को धमक और इकबाल से चलाने वाले राजनेता और भगवान राम के लिए अपनी कुर्सी की बलि देने वाले कल्याण सिंह ने बीजेपी की सियासत को एक नई दिशा दी। पार्टी में पिछड़ों का चेहरा बने कल्याण ने खुद को हिंदू नायक के तौर पर उभारा। आंकड़ों के माहिर कल्याण अपने कई फैसलों के लिए भी याद किए जाएंगे। बीजेपी में अटल और आडवाणी के बराबर का कद रखने वाले कल्याण अब बस यादों में हैं, लेकिन जाते जाते वो देश की राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ गए। एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। भारत की राजनीति में एक अपूर्णीय क्षति हुई और भारत की राजनीति के एक बहुत ही सशक्त स्तंभ थे और उनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। हर राम भक्त आज एक प्रखर राष्ट्र भक्त और राम भक्त के भौतिक रूप से अवसान पर देश एक बड़ा राजनेता खोया, बीजेपी ने पार्टी का एक बड़ा चेहरा खोया और यूपी ने एक बड़े जनाधार वाला नेता खोया। लेकिन इन सब के ऊपर कल्याण सिंह का एक सबसे बड़ा फैसला है जो उन्हें उनके राजनीतिक कद से भी ऊपर उठाता है। कल्याण सिंह ने भगवान राम के लिए अपनी कुर्सी तक त्याग दी और उन्हें इसके लिए जेल तक जाना पड़ा। धर्म को सियासत से ऊपर रखने वाले कल्याण अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन राम को राजनीति से ऊपर रखने वाले कल्याण अब राजनीति के अमर नेता हो गए हैं। कल्याण सिंह न केवल बड़े कद के नेता थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी बड़ा था। तभी तो सियासत में उनकी धुर विरोधी रही मायावती भी उनके निधन की खबर सुनकर उनके अंतिम दर्शन के लिए दौड़ी चली आई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता के साथ साथ वो पिछड़े वर्ग के जमीनी नेता भी रहे हैं। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन में बहुत चुनौतियां आई हैं, तो उसका उन्होंने काफ़ी डटकर मुकाबला किया, बड़े संघर्षशील रहे। उनके निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है और कुदरत से ये प्रार्थना करती है कि उनके अनुयायियों व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। कल्याण सिंह जमीन से जुड़े नेता थे और लोग उन्हें प्यार से बाबूजी कहकर पुकारते थे। यही कारण है कि बाबूजी के निधन की खबर सुनकर उनके अंतिम दर्शनों के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। अपने उग्र तेवरों में कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दी। कल्याण सिंह के रूप में बीजेपी को यूपी में ऐसा ऑलराउंडर चेहरा मिल गया था जिसने जातीय समीकरण को मजबूत करने के साथ साथ हिंदुत्व की राजनीति को एक साथ परोसने का काम किया। राजनीति में जनता पार्टी, जनता दल और जनसंघ की उठापटक के बीच 1989 और 90 में देश में मंडल और कमंडल की सियासत शुरू हुई, जिसके बाद देश भर में वर्गीकरण इन सभी जातियों का किया गया, जिसमें पिछड़ों की सियासी ताकत पहचानी गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मंडल और कमंडल दोनों की सवारी करने के लिए कल्याण सिंह को आगे किया, जिसका नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की जगह पिछड़े वर्ग के फायर ब्रांड नेता लेने लगे, जिनके मुखिया कल्याण सिंह बने। बीजेपी शुरू से ही सवर्णों की राजनीति वाली पार्टी की पहचान रखती थी।
सियासत के सितारे कल्याण। बीजेपी की इस छवि को बदलने के लिए पार्टी ने पिछड़ों का चेहरा कल्याण सिंह को बनाया। तब गुड गवर्नेंस के जरिए उन्होंने तमाम ओबीसी जातियों को जोड़कर मंडल वाली सियासत पर कमंडल का पानी फेर दिया। बीजेपी को मजबूत करने में जितनी भूमिका अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की थी, कल्याण सिंह की भी उससे कम नहीं थी। वाजपेयी बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा हुआ करते थे, तो कल्याण सिंह ओबीसी चेहरे के साथ साथ हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर जाने जाते थे। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में यूथ आइकॉन बनकर उभरे थे। बीजेपी राम भक्तों की पार्टी के रूप में उभर रही थी। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहते ही कार सेवकों ने बाबरी ढांचा गिराया था। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। कल्याण सिंह अपने कठोर फैसलों के लिए जाने जाते थे। हम आपको बताते हैं कल्याण सिंह की सरकार के वो फैसले जो नजीर बन गए। साल 1991 में नकल अध्यादेश लागू कराया। यूपी पुलिस में स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन किया गया। बैंक की पासबुक की तरह ही किसान जोत बही तैयार करवाई गई। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए विशेष योजनाएं शुरू करवाई गई। कल्याण सिंह की सरकार में ही पूर्वांचल विकास निधि योजना शुरू हुई। बुंदेलखंड विकास निधि योजना की शुरुआत भी कल्याण की सरकार में ही हुई थी। कल्याण सिंह का सूत्र था, सत्ता धमक और इकबाल से चलती है, इससे सिस्टम कोलैप्स नहीं होता है। राजनेता का काम सिस्टम को बनाए रखना है। बतौर सीएम कल्याण सिंह ने इसे साबित भी किया। 1991 से 99 के बीच टुकड़ों टुकड़ों में मिली सत्ता के दौरान उनके फैसलों ने शासन के साथ ही सियासत में ऐसी इबारत लिखी जिसका असर आज भी साफ देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।